Welcome friends, welcome to this PowerPoint presentation of LIC एजेंसी बेनिफिट्स। इस प्रेजेंटेशन के द्वारा हम LIC एजेंसी बेनिफिट्स के पूरा विस्तार में, पूरे डिटेल में हम कवर करेंगे, हम समझेंगे उसको। और LIC एजेंसी के कमीशन के अलावा बहुत से बेनिफिट्स ऐसे हैं, बहुत लंबी लिस्ट है उसकी, और बहुत कम एजेंट्स इसके बारे में जानते भी हैं, और एटलीस्ट डिटेल में बहुत कम एजेंट जानते हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे इसमें जितनी डिटेल हो सके कवर करें। और ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि कोई छोटे से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में पूरा का पूरा कवर करना बहुत ही मुश्किल है। फिर भी हम कोशिश करेंगे जितना कुछ कवर कर पाएँ। और क्योंकि ये बहुत विस्तार वाला सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो करीब 90 स्लाइड्स में ये प्रोग्राम अपना प्रेजेंटेशन रन होगा। और 90 स्लाइड्स में एक ही सेशन में करना मुश्किल होगा, इसके लिए 4 पार्ट में मैंने उसे डिवाइड किया है। पार्ट 1 में करीब 19 स्लाइड्स है, और उसके अलावा 20-20 स्लाइड जो है ना अलग अलग पार्ट में रहेगी। और हम लोग शुरू करते हैं पार्ट 1 के साथ। पार्ट 1 में 19 स्लाइड्स में क्या कंटेंट होगा उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला मेजर हम लोग बेनिफिट के बारे में हम एक ओवरव्यू लेंगे। एजेंट कमीशन के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। बोनस कमीशन के बारे में थोड़ी बात होगी। मिनिमम बिजनेस गारंटी कवर करेंगे। मिनिमम बिजनेस गारंटी एग्जेम्पशन क्या होता है, कब मिलता है, इसके बारे में बात करेंगे। एलिजिबल फॉर रिन्यूअल कमीशन के बारे में बात करेंगे। ये कंसेप्ट है बहुत, इससे बारे में आप ज़्यादा चर्चा जब कंसेप्ट पे आएंगे तब बात करेंगे। ग्रेच्युटी जैसे सैलरीड एम्प्लॉयज़ को मिलती है, वैसे एक बहुत बड़ा फैक्टर है ग्रेच्युटी। मैक्सिमम 3 लाख रुपए की ग्रेच्युटी मिलती है, और ये एक मेजर अट्रैक्शन भी है और बहुत बड़ा फैक्टर भी है। और एट पार विथ हम सैलरीड एम्प्लॉयज़ यहाँ पे ये बेनिफिट मिलता है हमें। टर्म अश्योरेंस मिलता है, फ्री होता है, कितना कुछ पेड होता है उसके बारे में बात करेंगे। क्लब मेंबरशिप के बारे में एक थोड़ा ब्रॉड ओवरव्यू लेंगे इस पार्ट 1 में। ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जानेंगे, क्लब मेंबरशिप के क्या होते हैं, डिस्टिंग्विश क्लब मेंबरशिप क्या होती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्टिंग्विश क्लब मेंबरशिप का क्या होता है। पार्ट 1 में हम इतना जानेंगे। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ओवरव्यू ऑफ मेजर बेनिफिट्स। बहुत से बेनिफिट्स जैसा कि मैंने पहले कहा एजेंसी में है, सबका एक ओवरव्यू ले लेते हैं कितने प्रकार के बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहले और सबसे बड़ा बेनिफिट LIC का एट्रैक्टिव एजेंसी कमीशन है। बहुत मेजर अट्रैक्शन है ये, क्योंकि ये फील्ड का सबसे बड़ा अट्रैक्शन यही है। फर्स्ट ईयर का कमीशन होता है, रिन्यूअल कमीशन होता है, बोनस कमीशन फर्स्ट ईयर में मिलता है। और ये कमीशन की बड़ी बात ये होती है कि अगर 20 साल पॉलिसी चलती है तो 20 साल तक हमें कमीशन मिलता है। फर्स्ट ईयर के कमीशन थोड़े ज़्यादा होते हैं क्योंकि एजेंट के एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं, एजेंट के विजिट्स काफ़ी सारे पार्टी के घर पे होते हैं, इसलिए फर्स्ट ईयर में कमीशन थोड़ा ज़्यादा होता है, उसके बाद थोड़ा कम होता है। लेकिन 20 साल 25 साल तक जब तक एजेंसी चलती, जब तक पॉलिसी चलती है तब तक ये कमीशन चालू रहता है। और इसका क्योंकि ये कमीशन इतने सालों तक चलता है, तो ये मेजर हम लोग दूसरे नज़रिए से देखें, अगर कोई भी एजेंट है जो हर साल अगर सेम नंबर ऑफ पॉलिसीज करता है और सेम प्रीमियम भी करता है, तो फिर भी उसका हर साल कमीशन बढ़ता जाता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर का कमीशन उसमें ऐड होता जाता है। इसलिए ये बहुत बड़ा मेजर बेनिफिट है। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट हाईली पेड हार्डवर्क इन द वर्ल्ड। LIC एजेंसी और इन शॉर्ट इंश्योरेंस एजेंसी इज मोस्ट हाईली पेड वर्क इन द वर्ल्ड। ऑफिस स्टेशनरी LIC कुछ प्रोवाइड करती है क्लब मेंबर्स को। क्लब मेंबर्स क्या है वो जानेंगे हम लोग आगे जाके। ऑफिस अलाउंस एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है, बहुत बड़ा एक मेजर अट्रैक्शन है, बहुत मेजर इनकम है। अगर आप LIC एजेंट है और LIC एजेंट में आप अगर अपना खुद की ऑफिस अगर आप चलाते हैं, अगर रखते हैं, तो एक ऑफिस अलाउंस मिलता है।
हर एक क्लब मेंबरशिप के हिसाब से ये मिलता है। जितना क्लब मेंबरशिप में अगर आप आगे बढ़ते हैं उतना अलाउंस बड़ा होता है। मेडिक्लेम एक ग्रुप कवर होता है, फ्लोटर पॉलिसी होती है जो क्लब मेंबर्स को दी जाती है। एक बहुत बड़ा ये भी एक एजेंसी बेनिफिट है। लाइफ इंश्योरेंस ऑफ कोर्स, टर्म इंश्योरेंस का कवर हर एक एजेंट को मिलता है, कवर्ड होता है। वो भी एक बहुत बड़ा मेजर बेनिफिट है। इसमें एक छोटा सा एक प्रीमियम पे किए बिना भी कुछ कवर रहता है। प्रीमियम पे करने के बाद थोड़ा सा बड़ा कवर भी रहता है, उसके बारे में भी जानेंगे हम लोग। रिकग्निशन होता है, स्टेटस होता है। ऑफकोर्स ये फील्ड में क्योंकि बहुत सारे एडवांसेस वगैरह मिलते हैं और 4 व्हीलर्स के, हाउस के, और उसकी वजह से क्या होता है, अगर एजेंट बहुत बड़ा काम करता है तो उनका फील्ड में नाम होता है। सब जगह पे एलआईसी के ऑफिस में उनके ऑफिसेज बड़ी होती है, उनके कस्टमर उनको रिकॉग्नाइज करते हैं। एमडीआरटी के प्रोग्राम्स होते हैं यूएसए में, वहाँ पे वो अटेंड करते हैं, तो वहाँ के काफ़ी सारे बड़े बड़े एजेंट को मिलते हैं। ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती है और इसी वजह से इस फील्ड में अगर आप अच्छा काम करते हैं, अगर मन दे के काम करते हैं तो बहुत स्टेटस भी है, इसमें रिकॉग्निशन भी है। इंटरेस्ट फ्री एडवांस लैपटॉप का, कंप्यूटर का मिलता है। इंटरेस्ट फ्री एडवांस कार का मिलता है। बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे होम लोन भी मिलती है। करीब काफ़ी कुछ अमाउंट उसमें 5% के इंटरेस्ट पे भी मिलता है, जो बहुत ही उसका मेजर बेनिफिट है। और अगर आप एलआईसी का सेमिनार है, मीटिंग्स है, कहीं अटेंड करने जाते हैं तो वहाँ का टिकट फेयर है, जर्नी का, वहाँ का डेली अलाउंस है, वो भी एक अलाउंस में गिना जाता है। हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। एजेंट्स कमीशन के बारे में सबसे पहले बात करेंगे क्योंकि वो एक मेजर बेनिफिट है और सबसे बड़ा बेनिफिट वही है। ऑफकोर्स इस चार्ट में आप देखेंगे, इस चार्ट को हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं कवर करेंगे क्योंकि ज़्यादातर एजेंट्स इसके बारे में जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो कुछ ऑफिस में भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, पर्सनल मीटिंग में भी। लेकिन सिर्फ इसका हाईलाइट अगर हम लोग कुछ देखें तो 15 साल से ज़्यादा अगर लंबी पॉलिसी होती है, पॉलिसी की अवधि 15 साल या उससे ज़्यादा वाली अगर कस्टमर को आप देते हैं तो सबसे फर्स्ट ईयर का कमीशन सबसे बड़ा होता है, मेजर होता है। और सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में कमीशन थोड़ा सा और कम होता है। फिर फोर्थ ईयर ऑनवर्ड कमीशन जो है वो सर्विसिंग क्योंकि पार्टी को हर साल देनी है, इसलिए 5% का कमीशन मोस्ट ऑफ द प्लान्स में मिलता है। इस चार्ट में सभी नए प्लान्स जो अभी लॉन्च हुए हैं उस सभी का कमीशन है। और एक बात और कहना चाहूँगा इस चार्ट के बारे में मैं, कि बोनस कमीशन का जो लास्ट आइटम है इस चार्ट में वो है बोनस कमीशन। बोनस कमीशन जो है वो सिंगल प्रीमियम को छोड़ के मोस्टली सभी पॉलिसीज़ में दिया जाता है और ये कमीशन होता है 40% ऑफ द बेसिक कमीशन का रेट होता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं हम लोग 914, 915 जो फर्स्ट आइटम है ये प्लान में, टेबल में, उसमें फर्स्ट ईयर में 25% का कमीशन है और 25% का 40% होता है 10%। इसलिए फर्स्ट ईयर में हमेशा बोनस कमीशन फर्स्ट ईयर में ही लागू पड़ता है और फर्स्ट ईयर में बोनस कमीशन आपका होता है 40% ऑफ 25% यानी 10%, यानी टोटल कमीशन 25% प्लस बोनस कमीशन 10%, 35% हो जाता है। तो दिस इज ए ह्यूज बेनिफिट ऑफ एलआईसी एजेंसी। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। बोनस कमीशन होता है जो, जैसा मैंने पहले कहा कि आपको, कि फर्स्ट ईयर कमीशन के ऊपर, बेसिक कमीशन के ऊपर मिलता है और 40% ऑफ द एलिजिबल फर्स्ट ईयर कमीशन उतना बोनस कमीशन होता है। किस एजेंट को ये मिलता है? एजेंट हुए सिक्योर्ड 6 डिफरेंट लाइव्स और 50,000 का प्रीमियम उनके एजेंसी ईयर में हुआ रहेगा, तब से उनका बोनस कमीशन वो एजेंसी ईयर का शुरू होता है। इसको फाइनेंशियल ईयर से कुछ लेना देना नहीं है, ये इसमें एजेंसी ईयर देखते हैं हम लोग। अगर आपकी एजेंसी अगर समझिए सितंबर में शुरू हुई है तो अगस्त में ख़त्म होगी, तो सितंबर से लेके 6 महीने में अगर आपने फर्स्ट 6 डिफरेंट लाइफ में आपने जब भी 50,000 का प्रीमियम कर लिया है
तो आपका बोनस कमीशन शुरू हो जाता है। तो प्रीवियस पॉलिसीज में जो अगर तुमने 2, 3, 4, 5 पहले 6 लाइफ के दरमियान अगर 5 पॉलिसीज की है, उसका कमीशन अगर आपको पहले नहीं मिला है तो 6 लाइफ होने के बाद वो सभी का एक साथ में रिलीज होता है। अगर 5 साल तक कंटिन्यूअस एजेंट अगर बोनस कमीशन पाता है तो 6th ईयर में वो बिना कोई कंडीशन फुलफिल 1 ईयर के लिए वो बोनस कमीशन उसे मिलेगा, अगर 6 डिफरेंट लाइफ या 50,000 का प्रीमियम नहीं होता है फिर भी। एग्जेम्प्टेड एजेंट है यानी जिन्होंने कुछ इतने नंबर ऑफ इयर्स एजेंसी की है और उनके लिए अगर वो मिनिमम बिजनेस आपका करने का गारंटी एमबीजी जिसको बोलते हैं, हम लोग आगे आएंगे उसके बारे में। एमबीजी अगर उनको लागू नहीं पड़ता है, अगर वो 1 पॉलिसी या 2 पॉलिसी भी साल में करते हैं, अगर वो 6 जो नंबर ऑफ पॉलिसी जितनी चाहिए उतनी नहीं करते हैं, फिर भी उनको बोनस कमीशन मिलता है। एग्जेम्प्टेड एजेंट शैल बी एलिजिबल फॉर बोनस कमीशन इफ ही हैज एट द टाइम ऑफ एग्जेम्पशन 15 क्वालिफाइड ईयर, 15 साल हुए रहेंगे उनको, तो वो कमीशन बोनस कमीशन उनको कम पॉलिसी की रहेगी तो भी मिलता है। विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सॉरी, एक लास्ट पॉइंट इसमें रह गया, नो बोनस कमीशन फॉर सिंगल प्रीमियम प्लान, वो पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं। तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। मिनिमम बिजनेस गारंटी के बारे में बात करेंगे। मिनिमम बिजनेस गारंटी फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ हिज और हर एजेंसी इन द नेक्स्ट ईयर, अगर एजेंट को अपनी एजेंसी नेक्स्ट ईयर में कंटिन्यू करनी है तो उनको एक मिनिमम काम करना पड़ेगा हर साल एजेंसी ईयर में। मिनिमम काम में ये ऑप्शंस दिए गए हैं, अगर आप 6 लाइफ और 50,000 का फर्स्ट ईयर प्रीमियम करते हैं या 12 लाइव्स करते हैं, प्रीमियम की कोई बंदिश नहीं है इसमें, या 1 लाख का फर्स्ट ईयर प्रीमियम करते हैं, इसमें सिंगल प्रीमियम भी 1 लाख का कर लिया, इसमें नंबर ऑफ लाइव्स का कोई बंधन नहीं है। तो अगर एक पॉलिसी पे 1 लाख का प्रीमियम करते हैं तो आपकी एजेंसी नेक्स्ट ईयर कंटिन्यू रहती है। तो जिसको हम लोग मिनिमम बिजनेस गारंटी नॉर्मली एमबीजी टर्म, आप जब ऑफिस में आएंगे तब बहुत टाइम ये एक टर्म सुनेंगे एमबीजी, तो इसका एमबीजी का मतलब ये होता है कि आपका मिनिमम बिजनेस गारंटी हर साल होता है नहीं होता है, ये है। नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे। ये मिनिमम बिजनेस गारंटी का एक एग्जेम्पशन होता है, अगर पर्टिकुलर नंबर ऑफ इयर्स अगर एजेंट ने काम किया रहे है तो उसे ये मिनिमम बिजनेस गारंटी में से एग्जेम्प्ट कर सकते हैं, यानी उसे उतना काम करना हर साल एजेंसी नेक्स्ट ईयर कंटिन्यू रखने के लिए उतना काम करना जरूरी नहीं है। इफ द एजेंट हैज कंटिन्यूअली वर्क फॉर नॉट लेस देन 21 ईयर्स, अगर 21 साल एजेंट ने काम किया है और वर्कड फॉर 15 ईयर्स एंड ही इज 55 ईयर्स ऑफ एज, ही और शी, अगर एजेंट ने 21 साल की जगह पे 15 साल ही काम किया है लेकिन एजेंट 55 साल के एज के ऊपर है एटलीस्ट, या फिर वर्कड फॉर 15 ईयर्स एंड हैज बिजनेस इन फोर्स विथ रिन्यूअल प्रीमियम ऑफ नॉट लेस देन 2 लाख पर एनम, 15 साल काम किया है, 55 साल की उम्र नहीं हुई है उनकी, तो 2 लाख का रिन्यूअल प्रीमियम अगर इन फोर्स है, ये सभी कैटेगरी के एजेंट्स को एमबीजी मिनिमम बिजनेस करना ज़रूरी नहीं है नेक्स्ट ईयर एजेंसी कंटिन्यू रखने के लिए। एलिजिबल फॉर रिन्यूअल कमीशन, कंडीशन फॉर पहले टर्मिनेटेड एजेंट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। एलिजिबल फॉर रिन्यूअल कमीशन का मतलब ये होता है कि अगर एक कंटिन्यूअस अगर आपने कोई पर्टिकुलर नंबर ऑफ ईयर्स काम किया और उसके बाद एजेंसी आपने कोई भी कारण से आप आगे नहीं चला पाए, तो आपका फ्यूचर कमीशन जो है, जब जो पॉलिसी जो भी कंटिन्यूएशन में रहेगी, जो इन्फोर्स रहेगी, जिसका रिन्यूअल प्रीमियम पॉलिसी होल्डर्स भरेंगे या आप उनकी सहायता करके भरवा लेंगे, उन सभी में आपका कमीशन आपको मिलना कंटिन्यू रहता है। इसे हम लोग एलिजिबल फॉर रिन्यूअल कमीशन कहते हैं। इसका कंडीशन क्या होती है इसका देखते हैं हम लोग। अगर एजेंसी आपकी किसी भी एजेंट की कोई टर्मिनेट होती है तो कोई भी कारण से, इफ ही हैज फुलफिल्ड एमबीजी फॉर 5 years,
since appointment and 25 lives in force as on the date of termination, यानी 5 साल अगर एजेंसी की है और 5 साल के बाद 25 लाइव्स इन फोर्स होना भी जरूरी है, टोटल 25 लाइव्स इन फोर्स है अगर, तो वो अगर वहाँ पे एजेंसी छोड़ देते हैं तो उनका कमीशन जो है वो जब तक पॉलिसी होल्डर्स प्रीमियम भरते रहेंगे तब तक चालू रहेगा। एज फुलफिल्ड एमबीजी फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स इन अपॉइंटमेंट, अगर एमबीजी 10 साल तक उन्होंने मिनिमम बिजनेस गारंटी वाला हर साल उन्होंने काम किया है, भले 25 लाइव्स इन फोर्स नहीं है फिर भी 10 साल काम किया है, तो कमीशन फ्यूचर कमीशन उनका कंटिन्यू रहता है। अगर फिजिकली या मेंटल डिसेबिलिटी की वजह से अगर उसे कुछ होता है, टर्मिनेशन होता है, और 2 ही साल सिर्फ में मिनिमम बिजनेस गारंटी का काम किया रहेगा और 12 लाइव्स इन फोर्स रहेगी, तो उनकी ARC उनका कमीशन, रिन्यूअल कमीशन फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगा। एक कम्यूटेशन ऑफ कमीशन का एक कंसेप्ट है LIC में। कभी कभी क्या होता है कि एक एजेंट जो एलिजिबल फॉर रिन्यूअल कमीशन है, एजेंसी टर्मिनेट हो जाती है, उनको कमीशन फ्यूचर में आता रहता है, लेकिन वो कोई भी कारण से पॉलिसीज मैच्योर होती है या वो उनका एजेंट का उनका सर्विसिंग में ध्यान नहीं है, कोई भी कारण से अगर उसका रिन्यूअल कमीशन हर साल फॉल होता जाता है एजेंट का, तो उसमें एक लिमिट है कि 10,000 के नीचे अगर एनी फाइनेंशियल ईयर में अगर वो उनका एजेंट का कमीशन फॉल होता है तो एक साथ में एक लमसम में LIC एक पर्टिकुलर अमाउंट का एक कमीशन दे देगी, यानी विच अमाउंट्स टू 3 times द अमाउंट ऑफ रिन्यूअल कमीशन पेड इन द सेड फाइनेंशियल ईयर। यानी जो फाइनेंशियल ईयर में 10,000 से अगर कमीशन कम हो गया है उनका, उसका 3 times कमीशन LIC एजेंट को दे के ऑल फ्यूचर कमीशन उनके फ्यूचर के बंद कर देगी। ये इसलिए होता है कि अगर कमीशन बहुत ही कम है तो उसकी वजह से फ्यूचर में वो LIC का पेपर वर्क बढ़ता है, LIC का वही एजेंट को ट्रैक रखना पड़ता है उनका सब, तो उसमें बहुत से एक्सपेंसेस LIC के जुड़ जाते हैं। इसलिए एक लमसम 3 साल का उनको जो है वो कमीशन देके LIC वहाँ पे उनकी एजेंसी क्लोज कर देती है, फ्यूचर कमीशन नहीं मिलता है। हेरिडिटी कमीशन, अगर एजेंट को की डेथ हो जाती है एजेंसी के दरमियान, तो 2 साल अगर एजेंट के कंप्लीट हुए रहेंगे डेथ के समय पर, तो सिर्फ 2 साल के बाद में उनको उनकी फैमिली को, हालांकि जो नॉमिनी को कमीशन मिलना कंटिन्यू रहता है। एक शर्त इसमें यह भी है कि 12 लाइफ इन फोर्स होनी चाहिए, तो उनको नॉमिनीज को कमीशन फ्यूचर में आता रहेगा जब तक पॉलिसी होल्डर पॉलिसीज के प्रीमियम, उनकी पॉलिसीज के प्रीमियम भरते रहेंगे। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। ग्रेच्युटी एलिजिबिलिटी की बात करेंगे हम लोग। ग्रेच्युटी, जैसा कि मैंने कहा कि एक मेजर फैक्टर है, कितने कुछ बेनिफिट्स ऐसे हैं कि जो एक्चुअली LIC जो है वो वी शुड बी वेरी ग्रेटफुल कि LIC देती है हमें। ग्रेच्युटी जैसे नॉर्मली आप जानते हैं कि वो सर्विस करने वाले लोगों को ही मिलता है, और दिस इज ए कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क, एक्चुअली दिस इज नॉट ए सर्विस, फिर भी LIC देती है, तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। ग्रेच्युटी इज पेएबल इफ एजेंट हैज कंटिन्यूअली वर्कड फॉर 15 और मोर क्वालिफाइंग ईयर्स। अगर एजेंट ने 15 साल कम से कम काम किया है, क्वालिफाइंग ईयर्स यानी जितने साल उसने MBG जो मिनिमम बिजनेस गारंटी उन्होंने किया रहेगा, उतना काम किया रहेगा, उसको क्वालिफाइंग ईयर बोलते हैं हम लोग। एंड इज नॉट बिलो 60 ईयर्स ऑफ एज, यानी अगर वो 60 साल का हो जाता है और 15 साल उसने काम किया है, क्वालिफाइंग ईयर्स काम किया है उसने, या फिर एजेंट हैज वर्कड फॉर 15 ईयर्स एंड एजेंसी इज टर्मिनेटेड फॉर नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द कोटा, or he or she is a confirmed agent and dies while his agency is in force। यानी कोई भी confirmed agent है,
जो उसके लिए कोई नंबर ऑफ ईयर्स की ज़रूरत नहीं है, और अगर वो उनका डेथ हो जाती है एजेंसी के दरमियान तो उनको भी एक ग्रेचुटी का पेमेंट होता है। और अगर वो मेंटली या फिजिकली अगर डिसेबल्ड हो जाता है तो उसके भी लिए जो है वो कोई नंबर ऑफ ईयर्स की कोई कंडीशन नहीं है, तो उनको ग्रेचुटी मिलती है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर जाएंगे, ग्रेचुटी के बारे में और जानेंगे। एजेंट के पास ग्रेचुटी ऑप्ट करने के लिए एज 60 या 65 कोई भी दोनों में से कोई भी एक एज में एजेंट ग्रेचुटी ऑप्ट कर सकते हैं। द डेट ऑफ एलिजिबिलिटी विल बी द डेट व्हेन ही कंप्लाइज विद बोथ द कंडीशंस। 15 साल उनके होने चाहिए और 60 इयर्स ऑफ एज होनी चाहिए। ये दोनों कंडीशन जब भी अगर वो कंप्लाई करता है एजेंट या करती है तो वो ग्रेचुटी के लिए एलिजिबल होते हैं। एजेंट अगर 60 की एज में समझ लीजिए कोई ग्रेचुटी ले लेते हैं तो नो, अगर उसके बाद भी अगर उसकी 10 साल तक एजेंसी चालू रहती है तो फ्यूचर कोई भी नेक्स्ट टाइम उन्हें सेकंड टाइम ग्रेचुटी नहीं मिलती। नेक्स्ट स्लाइड की ओर जाएंगे, ग्रेचुटी का ही ये कंटिन्यू रहेगा। एक्चुअली ग्रेचुटी के कैलकुलेशन के बारे में ये स्लाइड है। इसके बारे में, ये स्लाइड के बारे में मैं थोड़ा ये बोलना चाहूँगा यहाँ पे कि एक कैलकुलेशन जो है वो ज़्यादा डिटेल में हम लोग इस प्रेजेंटेशन में कवर नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत लंबा टॉपिक है। ये 1-to-1 का भी टेबल पे अगर किसी को कुछ ज़्यादा डिटेल चाहिए तो हम लोग बाद में बात भी करेंगे। यहाँ पे जस्ट एक रफ आइडिया दे देता हूँ मैं। एक थंब रूल होता है कि जिससे आपको पता चले कि भाई कितना ग्रेचुटी का लगभग क्या अमाउंट हो सकता है और कैसे कैलकुलेट होती है। क्योंकि ये इस स्लाइड में डिटेल्स बहुत है, हम लोग डिटेल में बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे। एक जस्ट थंब रूल के बारे में मैं आपको बताऊं जब भी हम लोग उस पॉइंट पे आएंगे। यहाँ पे लिखा है ग्रेचुटी विल बी 8.33% ऑफ टोटल रिन्यूअल कमीशन अर्न्ड इन दो 15 क्वालिफाइंग ईयर। आपने 15 साल में जितना भी रिन्यूअल कमीशन का मतलब है सेकंड ईयर ऑनवर्ड जो भी आपको कमीशन मिलता है वो। फर्स्ट ईयर का रिन्यूअल कमीशन इसमें कवर नहीं होता है। फर्स्ट ईयर का रिन्यूअल कमीशन हम उसे बोलते हैं कि अगर किसी ने क्वार्टरली मोड रखा है तो फर्स्ट कमीशन होता है पहला क्वार्टर का, और बाकी के 3 क्वार्टर जो फर्स्ट ईयर में फॉल होता है उसका फर्स्ट ईयर रिन्यूअल कमीशन हम लोग बोलते हैं। वो इसमें कवर नहीं होता है। रिन्यूअल कमीशन इज द कमीशन विच इज पेड सेकंड ईयर ऑनवर्ड। तो सेकंड ईयर से जो रिन्यूअल कमीशन आपका जो मिलता है वो टोटल लास्ट 15 इयर्स का टोटल करेंगे कितना रिन्यूअल कमीशन मिला, उसका 8.33% आपको ग्रेचुटी मिलती है। पच्चीस साल क्वालिफाइंग ईयर है आपके अगर, तो ग्रेचुटी 8.33% की जगह पे 11.11% का अंदाज से आपको आ जाती है। यानी ये एक थंब रूल, जस्ट एक क्योंकि कैलकुलेशन में हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकते। समझ लीजिए कि किसी का 15 साल हो गए लेकिन 15 क्वालिफाइड ईयर नहीं है तो उनका कैलकुलेशन अलग होता है। वो इस स्लाइड में भी लिखा है, लेकिन अगर कैलकुलेशन समझना है तो ऑफिस में ही समझ सकते हैं हम लोग। यहाँ पे स्लाइड में ये देखिए, मैक्सिमम ग्रेचुटी पेएबल इज ₹3 लाख, ये उसकी लिमिट है, ठीक है। और नेक्स्ट स्लाइड की ओर पढ़ेंगे हम लोग। प्रीमियम एंड कमीशन रिक्वायर्ड फॉर अर्निंग मैक्सिमम ग्रेचुटी। इस चार्ट में फर्स्ट जो रो है ग्रेचुटी वाला, उसमें 3 लाख जो है फर्स्ट कॉलम में लिखा है और नेक्स्ट कॉलम में 10 लाख अमाउंट लिखा है। हालांकि 10 लाख एक फ्यूचर का एक फोरकास्ट है कि फ्यूचर में ग्रेचुटी का अमाउंट बढ़ के 3 लाख से 10 लाख तक जा सकता है, क्योंकि ये रेगुलरली ये अमाउंट जैसे जैसे साल जाता है, जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है, ये LIC ने अमाउंट का टोटल लिमिट बढ़ाया हुआ है। नीचे फुटनोट में यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्सिमम ग्रेचुटी वॉज ₹2 लाख बिफोर 2017, पर उसके बाद ये 3 लाख हो गया है। फ्यूचर में ये 10 लाख तक जा सकता है, उसका भी कैलकुलेशन दिया है, लेकिन फिलहाल हम 3 लाख की ही बात करेंगे। और फिलहाल ये समझेंगे हम लोग
कि अगर 3 लाख ग्रेचुइटी हमें पानी है तो किस प्रकार का कैलकुलेशन होगा रिन्यूअल कमीशन का, रिन्यूअल प्रीमियम का वगैरह। तो जैसा मैंने पहले आपसे कहा कि 8.33% ऑफ लास्ट 15 ईयर्स रिन्यूअल कमीशन उतनी आपको ग्रेचुइटी मिलती है। तो यहाँ पे 8.33% के हिसाब से कैलकुलेशन दिया है कि टोटल रिन्यूअल कमीशन रिक्वायर्ड ड्यूरिंग लास्ट 15 ईयर्स, अगर लास्ट 15 साल में अगर 36 लाख का रिन्यूअल कमीशन आपका होता है तो आपको 3 लाख की ग्रेचुइटी मिलती है। और ये 36 लाख का टोटल 15 साल का रिन्यूअल कमीशन अगर उसका 1 साल का अगर आप फिगर निकालें तो नेक्स्ट रो में दिया गया है कि 2,40,000 आपका रिन्यूअल कमीशन होना चाहिए एवरी ईयर फॉर 15 ईयर्स। और एवरेज रिन्यूअल प्रीमियम रिक्वायर्ड फॉर 5% जो कमीशन आपका, यानी 2,40,000 पाने के लिए आपका रिन्यूअल प्रीमियम कितना होना चाहिए हर साल, तो उसका एक फिगर दिया हुआ है। 48 लाख का रिन्यूअल प्रीमियम आपका होना चाहिए, यानी 48 लाख का एवरी ईयर अगर आपका रिन्यूअल प्रीमियम होता है और उसका एवरेज जो है वो कमीशन हो जाएगा 5% के हिसाब से 2,40,000 रुपया। और 15 साल का, जैसा मैंने फिर से हम लोग वापस रिवर्स जा रहे हैं, 36 लाख का कमीशन हो जाता है रिन्यूअल कमीशन, तो उसका 8.33% होता है 3 लाख रुपया। तो आपको 3 लाख की मैक्सिमम ग्रेचुइटी मिल सकती है। तो जैसे जैसे मैंने कहा कि प्रोग्रेस जैसे जैसे होता है, एजेंट अगर काम धीरे धीरे बढ़ता है, अगर एक क्लब मेंबरशिप में आगे बढ़ते हैं और अगर ब्रांच मैनेजर, डीएम, सीएम, जेडएम, सीएम क्लब मेंबरशिप, गैलेक्सी क्लब, कॉर्पोरेट क्लब आगे आगे बढ़ते हैं, तो ये एक फिगर जो है वो 3 लाख का एक बहुत बड़ा फिगर नहीं है, वो इमीडिएटली वो रीच कर जाता है। यानी ये मैक्सिमम एजेंट जो है 15 साल की एजेंसी कंप्लीट होने के बाद 3 लाख की ग्रेचुइटी पाते हैं। तो ये एक मेजर बेनिफिट है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ेंगे हम लोग। टर्म अश्योरेंस की बात करेंगे हम। विदाउट प्रीमियम पेमेंट बाय द एजेंट, एजेंट को कुछ प्रीमियम पे किए बिना एक छोटा सा अमाउंट एलआईसी की तरफ से टर्म इंश्योरेंस रहता है, उसके बारे में हम जानेंगे इस स्लाइड में। यहाँ पे लिखा है शेल बी बेस्ड ऑन एवरेज एनुअल रिन्यूअल कमीशन अर्न्ड बाय द एजेंट इन 3 एजेंसी ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग हिज डेथ। लास्ट 3 उनका जब डेथ होती है अगर किसी एजेंट की, तो लास्ट 3 एजेंसी ईयर्स में उनका रिन्यूअल कमीशन का अर्निंग है, उसके बेसिस पे उनको ये टर्म इंश्योरेंस मिलता है। फिगर्स लिखे हुए हैं। अगर एवरेज रिन्यूअल कमीशन सिर्फ 1,000 रुपया है तो 3,000 का मिनिमम कवर रहता है। दिस इज विदाउट पेइंग एनी प्रीमियम, दिस इज फ्री ऑफ चार्ज बाय एलआईसी। अगर 1,000 से 15,000 तक का, करीब 14,1999 तक का एवरेज कमीशन होता है लास्ट 3 ईयर्स का, जब डेथ होता है उसके पहले का, तो 3,000 रुपया प्लस हाफ ऑफ द एक्सेस ऑफ एवरेज कमीशन ओवर ₹1,000 उतना अमाउंट होता है। और 15,000 या उससे अबाव उनका एवरेज कमीशन होता है तो 10,000 रुपये का एक टर्म इंश्योरेंस मिलता है। तो हम लोग एक लास्ट वाली कैटेगरी सोचते हैं, नॉर्मली उसी के बारे में हम लोग बात करते हैं कि 15,000 के, यही ध्यान रखने वाली बात है कि 15,000 के ऊपर अगर एवरेज कमीशन होता है तो 10,000 का कवर टर्म इंश्योरेंस का फ्री ऑफ चार्ज होता है, एलआईसी की तरफ से होता है। ये नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे। टर्म इंश्योरेंस, फिर दिस इज द ग्रुप इंश्योरेंस फॉर एजेंट्स। अब ये पेड वाली बात है। अब इसमें एजेंट को कमीशन, ये जो ग्रुप इंश्योरेंस मिलता है उसमें खुद को भी कुछ पार्टिसिपेट करना पड़ता है, कुछ एलआईसी भरती है। ऑल कंफर्म्ड एजेंट्स आर एलिजिबल। 18 साल से 69 की एज तक के सभी एजेंट्स के लिए ये एलिजिबल है। लेटर हैज़ टू बी ऑब्टेन्ड। जब वो ज्वाइन करते हैं स्कीम में तो लेटर ऑब्टेन करना पड़ता है एजेंट के पास कि ज्वाइन करनी है स्कीम उसे। नॉर्मली एजेंट जब कंफर्म हो जाता है, नॉर्मली फर्स्ट 6 मंथ में नया एजेंट होता है वो कंफर्म हो जाता है, उसके बाद तुरंत उसका ज्वाइनिंग लेटर वगैरह तब ले लेते हैं। एजेंसी ड्यूरेशन अप टू 3 ईयर्स। अगर 3 साल तक की उसकी एजेंसी है एजेंट की,
तो प्रीमियम 345 रुपीज़ पर एनम भरना है और 1 लाख का टर्म एश्योरेंस का कवर रहेगा। अगर 3 साल से 5 साल की एजेंसी है तो 1035 रुपीज़ भरना है और 3 लाख का सम एश्योर्ड का कवर मिलेगा। 5 इयर्स टू 10 इयर्स की अगर एजेंसी का ड्यूरेशन है तो प्रीमियम 1725 होता है, 1725 और 5 लाख का कवर मिलता है। और 10 लाख के ऊपर अगर एजेंसी का ड्यूरेशन हो गया है तो 3450 प्रीमियम होता है और 10 लाख का कवर होता है। दिस इज टर्म एश्योरेंस, पेड टर्म एश्योरेंस, और बहुत ही कम प्रीमियम पे ये LIC की तरफ से होता है। फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे क्लब मेंबरशिप के बारे में, जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत बड़ा बेनिफिट है और बहुत बड़ा रिकॉग्निशन है। हर एक एजेंट जो ज्वाइन करता है उसे क्लब मेंबरशिप में एंट्री के लिए जितनी जल्दी हो उतना प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि उसी से उसका फ्यूचर का प्रोग्रेस उसके ऊपर डिपेंड रहेगा, उसी से उसको रिकॉग्निशन मिलेगा। LIC के जितने स्टाफ है, LIC के जितने ऑफिसेज है, LIC के जितने एजेंट थे, डेवलपमेंट ऑफिसर थे, अगर आप कहें उनको कि मैं ये क्लब मेंबर हूँ तो उससे उसको पता चलता है कि आपका किस लेवल का काम है। और काफ़ी सारी सुविधाएं मिलती है क्लब मेंबर्स को। LIC के ऑफिस में आपका काम आसान हो जाता है और इसके बारे में बहुत डिटेल में भी हम लोग चर्चा करेंगे। और मार्क ऑफ ए प्रोफेशनल इंश्योरेंस एजेंट, अगर यहाँ पे मैंने जो स्लाइड में बताया है कि अगर उससे उसको डेसिग्नेशन प्रोफेशनल इंश्योरेंस एजेंट का क्लब मेंबरशिप से मिलता है, तो हर एक एजेंट को अगर कोई पर्टिकुलर लोअर क्लब में है तो उसे आगे हायर क्लब में जाने की जितना जल्दी हो उतना प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि बहुत से बेनिफिट्स ऐसे हैं कि जो टॉप 3 क्लब्स में मैक्सिमम बेनिफिट्स है और उस सभी का हम लोगों को उपयोग करना चाहिए। देखिए, 6 क्लब डिफरेंट क्लब्स हैं। सबसे जो लोवेस्ट क्लब है वो डिस्टिंग्विश क्लब है। डिस्टिंग्विश क्लब में नॉर्मली जब नए एजेंट्स अभी एंटर होते हैं तब उनको डिस्टिंग्विश क्लब में थोड़ा सा कम उसकी रिक्वायरमेंट रहती है, कम नंबर ऑफ ईयर्स भी चाहिए, तो वो डिस्टिंग्विश क्लब में एंटर हो सकता है। उसके बाद ब्रांच मैनेजर्स क्लब होते हैं, यानी ब्रांच मैनेजर क्लब जो है वो दैट इज द सेकंड इन द लाइन। उससे हायर क्लब है डिविजनल मैनेजर क्लब, उससे हायर क्लब है जोनल मैनेजर क्लब, उससे हायर क्लब है चेयरमैन क्लब, उससे हायर क्लब है गैलेक्सी क्लब और हाईएस्ट क्लब है कॉरपोरेट क्लब। ये हर एक एजेंट को कोशिश ये करनी चाहिए कि ये लास्ट वाले जो 3 जो हायर कैटेगरी में आते हैं, चेयरमैन क्लब, गैलेक्सी क्लब और कॉरपोरेट क्लब, उसमें जितना जल्दी हो उतना उसमें एंटर होना चाहिए, क्योंकि जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि बहुत बड़े बेनिफिट्स इसमें हैं। आगे चर्चा भी करेंगे हम लोग किस किस प्रकार के बेनिफिट्स मिलते हैं, तो दैट ऑल्सो इज़ ए वेरी बिग मोटिवेशन। अब जब आप जानेंगे इतने बड़े बेनिफिट मिलते हैं तो वो आपके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होगा। एक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लब मेंबरशिप। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लब मेंबरशिप का मतलब ये होता है कि क्या कारण से LIC ने क्लब मेंबरशिप का कंसेप्ट बनाया है और इससे एजेंट को क्या लाभ हो सकते हैं, क्यों LIC के एजेंट जो है वो क्लब मेंबरशिप में एंटर होने चाहिए, उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे ये स्लाइड में। देखिए, क्लब मेंबरशिप जो है वो 1/4/1971 में इंट्रोड्यूस हुई थी और सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्लब मेंबरशिप का ये है कि प्रोफेशनलिज्म एजेंट में आता है। एजेंट ज़्यादा प्रोफेशनल बन जाता है, उसका लेवल का सोचने का ढंग अलग हो जाता है, उसका सर्विसिंग का ढंग अलग हो जाता है, वो प्रोफेशनल एजेंट के तौर पे सोचेंगे। और फ्यूचर में कंटिन्यूअस प्रोफेशनल एजेंट ये भी होते हैं कि जिनको एक बहुत बड़ा फ्यूचर का एक कैरियर का एक फोरसाइट और प्लान लेके चलते हैं कि मुझे लाइफ लॉन्ग इस फील्ड में रहना है, तो उस ढंग से वो काम करता है।
हायर प्रोडक्शन और कंसिस्टेंसी ऑफ बिजनेस के लिए क्लब मेंबरशिप होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है कि आपको एक मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो क्लब मेंबरशिप में बेनिफिट्स पाने के लिए आपको फुलफिल करनी पड़ती है। और ये बेनिफिट्स पाने के लिए जो आप ये फुलफिलमेंट करते हैं उससे आपका कंसिस्टेंसी ऑफ बिजनेस रहता है। हर साल आपका बिजनेस जो है उस प्रकार का, उस लेवल का आपको कंटिन्यूअली करना पड़ता है। तो एक प्रोडक्शन हर साल आपका बढ़ता जाता है, उसी से पुश मिलता है आपको। टू एनकरेज एजेंट्स टू रेंडर गुड सर्विस टू पॉलिसी होल्डर्स। क्या होता है कि जब आप हायर क्लब में जाते हैं, आपकी खुद की ऑफिस मेंटेन करते हैं, ऑफिस अलाउंस भी मिलता है, LIC से बहुत सारे बेनिफिट जैसे मैंने कहा कि मिलता है आपको, तो उससे आपको पॉलिसी होल्डर्स को सर्विसेज देने में भी बहुत सुविधा होती है, क्योंकि आपकी खुद की ऑफिस है, आपका खुद का स्टाफ है और काफ़ी कुछ LIC ऑफिस स्टेशनरी वगैरह भी आपको प्रोवाइड करती है, बहुत सारे बेनिफिट प्रोवाइड करती है। तो इसलिए वो सर्विस आपकी कस्टमर्स को सर्विसेज बहुत अच्छी हो जाती है। हायर स्टेटस इन ऑर्गेनाइजेशन एंड सोसाइटी। ऑर्गेनाइजेशन में जैसा मैंने पहले भी मैं कह चुका हूँ कि अगर आपका कौन सा क्लब मेंबरशिप है उसके बेसिस पे आपको लोग जानेंगे कि आप किस लेवल के एजेंट है। उस प्रकार से आपको उतनी रिस्पेक्ट भी आपकी उतनी मिलती है, उसके काम भी जो है ना वो आपके इतने जल्दी हो जाते हैं कॉरपोरेशन में वगैरह। और क्योंकि अगर वो हायर क्लब मेंबरशिप में LIC जो बेनिफिट देती है उससे वो अगर आप वो बेनिफिट्स जैसा कार और हाउसिंग लोन की मैंने बात की थी, बड़ा घर और कार वगैरह सब आप लेके घूमेंगे तो सोसाइटी में भी जो है उस प्रकार का हायर स्टेटस आपका हो जाता है। टू कल्टिवेट द हैबिट ऑफ लॉन्ग टर्म गोल सेटिंग। नॉर्मली क्या होता है, जब एजेंट शुरू करता है तो वो जाता है, सोचता है कि भाई यहाँ उनको मिल लिया, इनको मिल लिया, एकदम कोई पर्टिकुलर प्लान से काम नहीं करता है। लेकिन अब क्लब मेंबरशिप के लिए क्योंकि उसको बड़ा काम करना है, बड़ा काम करना पड़ता है, इसलिए उसमें गोल सेटिंग वगैरह की, लॉन्ग टर्म गोल सेटिंग वगैरह की उसमें आदत पड़ जाती है। उसको प्लानिंग जो है वो सीख जाता है, ट्रेनिंग अटेंड करके उसमें कुछ जो है ना वो बहुत सारा गोल सेटिंग के बारे में सीखते हैं। टू कल्टिवेट द हैबिट ऑफ वर्किंग थ्रू आउट द ईयर। नॉर्मली क्लब मेंबरशिप में क्योंकि एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है काम की आपको, तो उसको आपको डिवाइड करना पड़ता है कि अगर समझ लीजिए कि कोई पर्टिकुलर नंबर ऑफ पॉलिसीज आपको चाहिए एक साल में, तो हर महीने में आपको कितनी नंबर ऑफ पॉलिसीज में डिवाइड करके आपको करनी पड़ेगी। इसलिए ऐसा है कि वो हैबिट ऑफ वर्किंग थ्रू आउट द ईयर उस प्रकार की हैबिट पड़ती है। 12 का 12 महीने आप काम करने की हैबिट होती है आप में। टू कल्टिवेट द हैबिट ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग टू अचीव द डिजायर्ड गोल्स। बिना रिकॉर्ड कीपिंग के, रिकॉर्ड कीपिंग इटसेल्फ जो है ना फ्रेंड्स, वो एक मोटिवेशनल फैक्टर है। अगर आपको पता है कि लास्ट ईयर आपका प्रीमियम कितना था, आपका कमीशन कितना था, उसके प्रीवियस ईयर में आपका प्रीमियम कितना था, आपका कमीशन कितना था, अगर कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है एज कम्पेयर टू जो रेगुलर एजेंट, जो बड़े एजेंट जो काम कर रहे हैं उनके ग्राफ के साथ में अगर आपकी तुलना करते हैं आप और उससे आप सीखते हैं, समझते हैं, तो रिकॉर्ड इतना बड़ा काम करता है। अगर आप आपके लास्ट 10 साल का अगर कमीशन का रिकॉर्ड निकाले, अगर उसका ग्राफ बनाए, अगर उसमें कोई एक साल में अगर डिप होता है, किधर हाई होता है, किधर लो होता है, तो आपको पता चलेगा कि आपकी कहाँ कहाँ पे कंसिस्टेंसी नहीं है, तो क्यों नहीं है और कुछ करेक्टिव एक्शन क्या ले सकते हैं। तो रिकॉर्ड कीपिंग इटसेल्फ इज ए वेरी वेरी बिग मोटिवेटिंग फैक्टर, मैं ये समझता हूँ। मिनिमाइजेशन ऑफ लैप्सेशन रिजल्टिंग इनटू मोर रिन्यूअल कमीशन। क्योंकि रिकॉर्ड कीपिंग आप इतना आपका परफेक्ट रखते हो, आपके पास ऑफिस है, आपका स्टाफ है और आपका फ्यूचर में अच्छी सर्विस देने के लिए सब अगर आप फैसिलिटीज रखते हो, तो उससे क्या होगा कि आपकी पॉलिसीज का लैप्सेशन बहुत कम होगा और उससे रिन्यूअल कमीशन आपका बढ़ेगा। लैप्सेशन बहुत सारे केस में शायद ऐसे भी होता है कि चलिए वो पॉलिसी होल्डर के पास पैसे नहीं है, लेकिन काफ़ी सारे केस में ऐसे भी होता है कि एजेंट खुद जो है वो इतनी अच्छी सर्विस कभी कभी कोई कोई नहीं देते हैं या वो रिमाइंडर नहीं देते हैं। तो उसकी वजह से पॉलिसी होल्डर का क्या होता है कि वो अपने बिजनेस में बिजी होता है, नॉर्मली उसे नहीं याद रहता है कि उसका प्रीमियम वगैरह। बहुत सारे लोग जो है वो अपना प्रीमियम का कोई चार्ट रखते नहीं है, कोई रिकॉर्ड रखते नहीं, इसलिए उनको पता नहीं होता है। एजेंट को रेगुलरली उनके टच में रह के उनको ये
फ्रॉड करना पड़ता है कि भाई आप जो है वो आपका प्रीमियम भरिए और आप कलेक्ट करके चेक्स वगैरह कलेक्ट करके आप खुद भी जो है ना वो भर सकते हैं उसमें। ऑफिशियली हालांकि कलेक्शन अलाउड नहीं है, लेकिन आप चेक्स वगैरह फिर भी जो है वो उनको सुविधा जो देना है वो दे के उनका रिन्यूअल कमीशन वगैरह भर के और लेप्सेशन कम कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे फ्रेंड्स। सबसे लोएस्ट क्लब जो है वो शुरुआत वाला क्लब जो है मैंने बात की थी, वो डिस्टिंग्विश्ड क्लब मेंबर है, उसकी एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे। देखिए, इन ऑर्डर टू प्रमोट प्रोफेशनलिज्म ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ एजेंट्स कैरियर, डिस्टिंग्विश्ड क्लब मेंबर जो है वो शुरुआत हुई थी 1999 में। उसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है? एजेंट्स शुड हैव कंप्लीटेड मिनिमम 1 एजेंसी ईयर। सिर्फ एक ही एजेंसी ईयर अगर एजेंट का हुआ रहेगा उतनी ही एलिजिबिलिटी है। नॉर्मली क्या होता है, बाकी सब क्लब मेंबर में 3 साल मिनिमम आपका काम होना चाहिए, तो क्लब में हायर क्लब में 3 साल के बाद ही आपका क्लब मेंबरशिप मिलता है। इसमें 1 ही साल की क्लब रिक्वायरमेंट है। The entry condition as well as the continuation would be reckoned on the basis of the agent's performance during the financial year. Okay. Membership will commence from 1st April. Criteria for distinguished club member entry and continuation. आपका फाइनेंशियल ईयर में कितना काम हुआ होना चाहिए अगर आपको डिस्टिंग्विश्ड क्लब मेंबरशिप में एंटर होना है, तो डिस्टिंग्विश्ड क्लब बनना है तो नेट नंबर ऑफ लाइव्स 40 होनी चाहिए आपकी फाइनेंशियल ईयर में, और फर्स्ट ईयर कमीशन आपका 50,000 होना चाहिए कम से कम। फर्स्ट ईयर कमीशन में अगर आपकी क्वार्टरली पॉलिसी है, फर्स्ट क्वार्टरली में फर्स्ट प्रीमियम भरते हैं हम लोग, उसका कमीशन आता है, उसको हम लोग फर्स्ट कमीशन बोलते हैं। और बाकी के 3 क्वार्टर जो पहले साल में फॉल होते हैं उसका कमीशन आता है, उसे हम लोग फर्स्ट ईयर कमीशन बोलते हैं। तो ये फर्स्ट ईयर कमीशन टोटल फर्स्ट और फर्स्ट ईयर रिन्यूअल कमीशन जो है वो टोटल मिलकर फर्स्ट ईयर कमीशन होता है, वो मिनिमम 50,000 होना चाहिए। यानी कंडीशन 2 है, 40 पॉलिसीज और फर्स्ट ईयर कमीशन। अभी इसका बेनिफिट जानेंगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में डिस्टिंग्विश्ड क्लब मेंबरशिप के। डिस्टिंग्विश्ड क्लब मेंबरशिप बेनिफिट्स: सेल्स प्रमोशनल गिफ्ट आइटम ₹400 पर ईयर। आप कहीं से भी जो है ना कोई स्टेशनरी की दुकान से कुछ परचेज कर सकते हैं, बिल दे सकते हैं और ₹400 पर ईयर जो है ना सेल्स प्रमोशनल गिफ्ट आइटम का ले सकते हैं। सप्लाई ऑफ लेटर हेड्स एंड एनवलप्स, 100 लेटर हेड्स और 100 विजिटिंग कार्ड जो है एनवलप्स है वो सब आपको LIC प्रोवाइड करेगी। रीइंबर्समेंट ऑफ स्टेशनरी एक्सपेंसेस ऑफ ₹500। इंटरेस्ट फ्री एडवांस फॉर परचेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट्स। देखिए, एडवांस नॉर्मली इंटरेस्ट फ्री नॉर्मली हायर क्लब्स को ही ज़्यादातर होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑफिस इक्विपमेंट के लिए डिस्टिंग्विश्ड क्लब मेंबरशिप से ही शुरू हो जाता है इंटरेस्ट फ्री एडवांस देना। फेस्टिवल एडवांस हर साल मिलता है आपको, कोई पर्टिकुलर फेस्टिवल आपको सिलेक्ट करना पड़ता है जो भी, और उसके हिसाब से वो फेस्टिवल एडवांस हर साल आप ले सकते हैं, जो 10 इंस्टॉलमेंट में LIC को रीपे करना पड़ता है हमें। ये ₹5,000 का फेस्टिवल एडवांस मिलता है। A convention of distinguished club members will be held along with branch manager club member, और वो कन्वेंशन में आप अटेंड कर सकते हैं, उसमें से लर्न कर सकते हैं। उसमें LIC के डिग्निटरीज आते हैं, वो आपको समझाते हैं, कोई ट्रेनर आते हैं वो आपको कुछ सिखाते हैं। तो ये कन्वेंशन आप अटेंड कर सकते हैं, और 1 टेबल डायरी के लिए आप एलिजिबल होते हैं हर साल डिस्टिंग्विश्ड क्लब मेंबरशिप में। हालांकि आगे जाके अगर 3 साल कंप्लीट होते हैं तो आप जो है ना BM क्लब मेंबर, DM क्लब मेंबर, जोनल क्लब मेंबर, हायर के लिए आप सोच सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं हम लोग। फ्रेंड्स, इस स्लाइड में हम क्लब मेंबरशिप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जानेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट स्लाइड है ये अपने प्रेजेंटेशन की, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं। और इससे हर एक क्लब मेंबरशिप में आपको क्वालिफाई होने के लिए कितना काम ज़रूरी है वो इस चार्ट से मालूम पड़ता है। इसमें 4 क्लब इंक्लूड किए गए हैं: BM क्लब, DM क्लब, ZM क्लब और CM क्लब। गैलेक्सी क्लब और कॉर्पोरेट क्लब इसमें इसलिए इंक्लूड नहीं किए हैं, वो फ्यूचर वाली स्लाइड्स में आएंगे, और उसका क्राइटेरिया अलग है इसके कंपैरिजन में क्वालिफाई होने के लिए। और ये क्वालिफिकेशन के जितने भी क्राइटेरिया यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और सीरियल नंबर आप एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट में देखेंगे 1, 2, 3, 4 सीरियल नंबर है। ये चारों जो आपको क्वालिफाई के क्राइटेरिया है
वो आपको 3 साल आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, तो 3 साल के लिए फुलफिल करना पड़ेगा, सॉरी, तो आप कोई पर्टिकुलर क्लब मेंबरशिप में क्वालिफाई होंगे। और अगर आप समझ लीजिए कोई 1 साल में अगर कोई एक फिगर्स आपके कुछ नहीं होते हैं, तो चौथा साल आपको वैसे अलाउ किया जाता है कि लास्ट 4 इयर्स में से 3 इयर्स में आप अगर क्वालिफाई होते हैं, कोई भी 1 साल बीच में नहीं क्वालिफाई होते हैं, तो भी आपको जो है वो क्लब मेंबरशिप जो है वो दी जाएगी। समझ लीजिए 1, 2, 3 एंड 4 ईयर, 4th ईयर है, तो आपने फर्स्ट ईयर में क्वालिफाई किया, सेकंड ईयर में क्वालिफाई किया, थर्ड ईयर में आप क्वालिफाई नहीं हो पाए, इनका क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाए, और 4th ईयर में किया आपने, फिर भी आपको 4th ईयर के बाद वो क्लब मेंबरशिप दी जाएगी। लेकिन 3rd ईयर में जिसमें भी आपका ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ है, उसमें वो फर्स्ट वाला जो सीरियल नंबर है, मिनिमम नेट नंबर ऑफ लाइफ्स, वो तो मिनिमम आपका होना चाहिए। अब हम लोग 1, 2, 3 एंड 4 को थोड़ा जानते हैं कैसे क्या है। उसमें बीएम क्लब और सीएम क्लब के बारे में, 2 क्लब के बारे में इसमें बात करेंगे हम लोग। देखिए, फर्स्ट वाली जो इसमें क्राइटेरिया है, उसमें मिनिमम नेट नंबर ऑफ लाइफ वाला क्राइटेरिया है। तो बीएम क्लब में, ब्रांच मैनेजर क्लब में 15 नेट नंबर ऑफ लाइफ आपको हर साल चाहिए। जो साल में आप अगर क्वालिफाई नहीं होते हैं, अगर कोई साल में अगर आपका काम कम भी होता है, जो वो पर्टिकुलर ईयर में, जैसा मैंने पहले कहा कि आपको 4 में से 3 साल क्वालिफाई करना है, तो जो साल में अगर नहीं होता है क्वालिफाई, उसमें भी 15 लाइफ तो आपको करनी ही पड़ती है। सेकंड वाली जो इसमें क्राइटेरिया है, सेकंड वाला, उसमें नेट नंबर ऑफ लाइव्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर, आपका उस साल का पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का कितनी नेट नंबर ऑफ लाइव्स आपकी होनी चाहिए। उसमें एक ऑप्शन दिया गया है, और ए या बी में से नेट नंबर ऑफ लाइव्स इन फोर्स, यानी अगर प्रीवियस जितने साल भी आपकी एजेंसी हुई है, उसमें से एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जहाँ पे आपको क्वालिफाई होना है, वो एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में आपकी प्रीवियस टोटल नेट नंबर ऑफ लाइफ 150, अगर यहाँ पे देखेंगे तो 150 लिखी है, यानी नेट नंबर ऑफ लाइफ अगर ए में दिया गया है 50, लास्ट ईयर का आपका काम जो है वो 50 नंबर ऑफ लाइफ होनी चाहिए, या 150 टोटल नंबर ऑफ लाइव्स इन फोर्स, दोनों में से कोई भी एक हो तो चल जाता है। इसमें आइदर और वाला एक ऑप्शन है। यानी अगर समझ लीजिए कोई भी कारण से आप वो साल में, पर्टिकुलर साल में 50 नंबर ऑफ लाइव्स नहीं कर पाए, और आपकी लाइफ होती है 40, लेकिन आपकी नेट नंबर ऑफ लाइव्स इन फोर्स राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द एजेंसी 150 है, तो वो उसको इग्नोर करेंगे। 50 लाइफ्स को 40 लाइफ हो गई जो आपकी, और 150 वो क्राइटेरिया में गिनी जाएगी। और थर्ड वाली क्राइटेरिया है, वो है फर्स्ट ईयर कमीशन पेड इंक्लूडिंग बोनस कमीशन ऑफकोर्स। तो फर्स्ट ईयर कमीशन, टोटल कमीशन आपका जो है वो 35,000 का अगर फाइनेंशियल ईयर में आपका पे हुआ है, तो उसको हम लोग काउंट करेंगे, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आता है। और रिन्यूअल कमीशन पेड, रिन्यूअल कमीशन पेड जो है वो 50,000 का है, यानी 50,000 का रिन्यूअल कमीशन पेड आपका है, तो आप वो क्लब मेंबरशिप में फॉल होते हैं। अभी शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए, आपका 15 नंबर ऑफ लाइफ होनी चाहिए उस साल में, मिनिमम है वो, लेकिन क्वालिफाई होने के लिए 50 नंबर ऑफ लाइफ होनी चाहिए आपकी, जो सेकंड नंबर वाला ए वाला जो है क्राइटेरिया है। अगर कोई भी कारण से आपकी वो 50 नंबर ऑफ लाइफ नहीं होती है, 20 होती है, 30 होती है, 40 होती है, तो राइट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द एजेंसी आपकी 150 लाइफ इन फोर्स है, तो उसको 50 लाइफ अगर आपकी नहीं होती है तो उसको इग्नोर करेंगे। और 35,000 का फर्स्ट ईयर कमीशन पेड आपका होना चाहिए, और 50,000 का रिन्यूअल कमीशन पेड होना चाहिए। ये लगातार 3 साल होना चाहिए, या 4 में से लास्ट 4 ईयर से 3 साल तक होना चाहिए, तो आप बीएम क्लब मेंबरशिप में आप एंटर हो सकते हैं। जैसा मैंने कहा था कि एक बीएम क्लब की और सीएम क्लब का भी जानेंगे हम लोग। आपको हर एक एजेंट को फ्यूचर आपका सीएम क्लब, गैलेक्सी क्लब और कॉर्पोरेट क्लब का ही देखना चाहिए। तो देखिए, उसमें नेट नंबर ऑफ लाइफ 40 है, कम से कम 40 लाइफ आपकी होनी चाहिए। और हर एक फाइनेंशियल ईयर में उसके बाद वाली कंडीशन है 130 नंबर ऑफ लाइफ होनी चाहिए। 130 कोई भी कारण से अगर नहीं हो पाई तो 600 अगर राइट फ्रॉम द बिगनिंग अगर आपकी टोटल लाइफ नंबर ऑफ इन फोर्स है, तो 130 को इग्नोर करेंगे। और 2 लाख रुपए का फर्स्ट ईयर कमीशन, 2 लाख रुपए का रिन्यूअल कमीशन होता है 3 साल तक, तो आप चेयरमैन क्लब मेंबरशिप में आते हैं।
नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग और डिटेल में देखेंगे। ये पार्ट 1 का यहाँ पे हम लोग एंड करते हैं। पार्ट 2 में अब ज़्यादा विस्तार में क्लब मेंबरशिप के बारे में हम जानेंगे। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।